1947 ब्रिटिश राज खत्म। उसकी राख से दो नए देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान, जो कि इस सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए बना था, वो आग और खून के बीच से निकला। ये बंटवारा, जो बहुत जल्दबाजी और बिना सोचे समझे हुआ था, उसने ऐसी कड़वाहट बोई जो आज तक इस इलाके को परेशान कर रही है। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों का बलात्कार हुआ, करोड़ों बेघर हो गए। दुनिया ने अब तक की सबसे बड़ी मानव त्रासदी को देखा। सदियों से साथ रहने वाले समुदाय एक दूसरे से अलग कर दिए गए। पाकिस्तान का जन्म, जहां एक तरफ बहुत लोगों के लिए खुशी की बात थी, वहीं दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा दुख भी लेकर आया। ये देश जल्दी में बनाया गया था और इसकी नींव में ही हिंसा और लोगों के विस्थापन का दाग लगा था। पाकिस्तान का आइडिया, जैसा कि इसके समर्थकों ने सोचा था, वो ये था कि एक ऐसा देश बने जहां मुसलमान अपने कायदे कानून और रीति रिवाजों से जिंदगी जी सकें। ये ख्याल उस डर से पैदा हुआ था जो यहाँ की अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी को आज़ाद भारत में खुद को हाशिए पर धकेला देखने के ख्याल से लगता था, जहाँ हिंदू बहुमत में होंगे। लेकिन जिस तेजी से ये बंटवारा हुआ और शरणार्थियों को बसाने के लिए कोई साफ योजना न होने की वजह से यहाँ एक ऐसा भयानक संकट पैदा हो गया जैसा पहले कभी नहीं देखा था। बंटवारे के जख्म बहुत गहरे हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों की यादों में गहरे तक बैठ गए हैं। इन दोनों देशों के जन्म के साथ जो हिंसा हुई, उसने उनके जहन पर एक ऐसा दाग छोड़ा है जो कभी मिट नहीं सकता। बंटवारे का साया आज तक इस उपमहाद्वीप को सता रहा है, जो हमें याद दिलाता है कि फूट का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। पाकिस्तान का बनना दुनिया की कुछ महान बेवकूफियों में से एक है। इसलिए नहीं कि यह एक सांप्रदायिक बंटवारा था, नहीं, बल्कि इसलिए कि ना तो पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र है और ना ही जिन लोगों ने पाकिस्तान को बसाया उनका इस्लाम से कुछ लेना देना था। आप जिन्ना की बात करते हैं। जिन्ना वास्तव में वह सब कुछ अपने निजी जीवन में करते थे जिसे इस्लाम में हराम समझा जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के मुसलमान की हकीकत भी यह है कि पोशाक से भले ही वह मुसलमान लगे, लेकिन व्यवहार और जीवन शैली से वह आधे पंजाबी, आधे ईसाई हैं और शायद थोड़ा बहुत नास्तिक, जो मूर्ति पूजा के विरोध में खड़ा है, बस। ठीक वैसे ही पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ, बस एक उन्माद के कारण हो गया। पाकिस्तान कहीं से भी इस्लामी राष्ट्र नहीं है, वह बस इस्लामी होने की एक्टिंग करता है ताकि अपनी बेवकूफी को सही साबित कर सके। वही स्थिति बांग्लादेश की है। यह सांस्कृतिक विविधता पाकिस्तान को एक एकरूप इस्लामिक इकाई मानने वाले विचार को झुठला देती है। सदियों से चली आ रही बातचीत और घुलने मिलने से परंपराओं का एक मिश्रण बना है। सूफी दरगाहें, जो दक्षिण एशियाई इस्लाम के मिश्रित स्वरूप का प्रमाण है, पूरे देश में फैली हुई है, जो सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित करती हैं। संगीत और नृत्य, हालांकि अक्सर रूढ़िवादी धार्मिक लोगों द्वारा निरुत्साहित किया जाता है, आगे बढ़ रहा है, जो लोगों की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाता है। फिर भी यह सांस्कृतिक समृद्धि अक्सर इस्लाम के प्रबल आख्यान के नीचे दब जाती है। राज्य द्वारा धार्मिक पहचान पर जोर, रूढ़िवादी धार्मिक समूहों के प्रभाव के साथ, ने सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित कर दिया है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अक्सर हनन किया जाता है। चरमपंथी विचारधाराओं को पोषक जमीन मिल जाती है, जो देश की स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। पाकिस्तान के लिए चुनौती चरमपंथ के मूल कारणों का समाधान करते हुए अपनी सांस्कृतिक विविधता को अपनाने की है। जिन्ना का 11 अगस्त 1947 को दिया गया भाषण, जिसे अक्सर पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण भाषणों में से एक माना जाता है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के भविष्य को एक सेक्युलर राज्य के रूप में स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में सभी नागरिक, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, बराबर होंगे और किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिन्ना ने इस भाषण में कहा था, आप आजाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आजाद हैं, या पाकिस्तान राज्य में किसी भी अन्य पूजा स्थल में जाने के लिए आजाद हैं। आप किसी भी धर्म, जाति या पंथ के हों, इसका राज्य के कामकाज से कोई संबंध नहीं है। यह भाषण इस बात का संकेत था कि जिन्ना पाकिस्तान को एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में देखना चाहते थे, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार हों। हालांकि पाकिस्तान के निर्माण का आधार दो राष्ट्र सिद्धांत था, जिसने भारत और पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर विभाजित किया। यह विरोधाभास ही इस विभाजन को विवादास्पद
और विवादित बनाता है। यदि पाकिस्तान का निर्माण इस्लामी राष्ट्र के नाम पर नहीं हुआ था, तो यह विभाजन उन लाखों लोगों के लिए एक त्रासदी साबित हुआ जिन्होंने इस धार्मिक विभाजन के कारण अपने जीवन, संपत्ति और परिवारों को खो दिया। विभाजन के दौरान जो हिंसा, बलात्कार और विस्थापन हुआ, उसे एक मानव त्रासदी के रूप में देखा जाता है, जिसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा रहा है। इस संदर्भ में यह कहना कि विभाजन एक बेवकूफी थी, उन ऐतिहासिक गलतियों की ओर इशारा करता है जिनका परिणाम आज भी करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। विभाजन का आधार चाहे जो भी हो, इसका अमल करना और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली मानव पीड़ा को समझना महत्वपूर्ण है। जिन्ना के भाषण और पाकिस्तान की वास्तविकता के बीच का विरोधाभास इस पूरे परिदृश्य को और जटिल बनाता है। 1947 ब्रिटिश राज खत्म, उसकी राख से दो नए